आप सभी का सफलता सीरीज में। तो हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग चौथा चैप्टर रीतिकाल पर बात करेंगे, जिसमें हम जो है पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है। तो यहाँ पे बताना है कि पंक्ति किस रचनाकार की है। तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो यहाँ पे जो है ये पंक्ति देव की है, और देव की ये पंक्ति शब्द शक्तियों के लिए है। शब्द शक्तियाँ नहीं होती हैं, उनके लिए ये पंक्ति है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो चलिए देख लेते हैं देव के जो है रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो उसमें से भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित और प्रेमचंद का जाति विलास, रस विलास, ये सारी रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इनकी रचनाएं ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि आती ज़रूर हैं एक या दो। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का आरंभ किस कवि से माना है। तो चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं रीतकाल का आरंभ हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका। वैसे आप लोग देख भी रहे होंगे कि कितनी बार पूछा गया है। चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं देख लेते हैं। रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी। ये जो श्रृंगार मंजरी है, इसको खासकर आप लोग याद करिएगा, क्योंकि नंददास की मंजरी नाम से कई रचनाएं हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये वाली रचना आप लोग याद करिए, जिनमें से कविकल्प, कल्पतरु ये ज़्यादा पूछी जाती है, और काव्य प्रकाश बहुत पूछी जाती है। ये 3 रचनाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे। तो वो हो जाएंगे भूसड़ के। ऑप्शन डी सही। आचार्य शुक्ल ने भूसड़ के संदर्भ में लिखा है कि वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक भूसड़ की रचनाएं हैं। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। या किसने किसके बारे में कहा? तो शुक्ल ने भूसड़ के बारे में कहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शनि कज्जल जस रथ जस जक्स शनि कज्जल जस झस लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु, क्यों न निरपत हुई हैं भोगवे लह सुदेश सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो यहाँ पे है ज्योतिष ज्ञान का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ। यह कथन किस लेखक का है? तो यहाँ पे हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट कथन है, तो आप लोग 2-3 बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि
एक बार से तो कुछ याद नहीं होता, मल्टीपल अगर उसको हम लोग रिवीजन करते हैं तभी याद होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रसवंत कविवंत को जस ज्यों अखरान के ऊपर होए चल के, उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो ये है चिंतामणि के द्वारा। रसवंत कविवंत कवितन को जस रस ज्यों अखरान के ऊपर हुए झलके। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विरह वारिस रीत काव्य धारा के किस कवि की कृति है? तो ये है बोधा की, विरह वारिस बोधा की है। ये बोधा, घनानंद और आलम, इनके कथन जो शुक्ल ने कहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक ना एक कथन पूछे जरूर जाते हैं और इनकी रचनाएं भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विरह वारिस जो है बोधा की है, बोधा द्वारा इश्क नामा भी लिखा गया है। ठाकुर का ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक है, जबकि दुष्देव का श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी है। आलम का आलम केली और सुदामा चरित। सुदामा चरित और किसने लिखा है ये सब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि प्रबंध नहीं है, तो इनका जो है रसिक प्रिया है, वो प्रबंध काव्य नहीं है। यह एक रीति ग्रंथ है रसिक प्रिया, जिसमें श्रृंगार का वर्णन किया गया, श्रृंगार रस का। जबकि इनकी रतन बावनिश और जहांगीर जसचंद्रिका और रामचंद्रिका ये जो है प्रबंध काव्य हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि जहांगीर जसचंद्रिका जो है केशव की कैसी रचना है, प्रबंध है, खंड है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। रीति है, ये प्रबंध काव्य है। केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया जो है रीति ग्रंथ कब लिखा गया, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 1591 ईस्वी में। केशवदास का उपनाम क्या था? तो वो था वेदांती मिश्र, और ये किस संप्रदाय में थे? तो वो निम्बार्क के संप्रदाय में दीक्षित थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ने केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है, केशव को, जबकि चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल मानते हैं। और जो है केशव को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त ने केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। केशव को कोर्ट का कवि किसने कहा है? तो ये जो है कहा है डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर है कि रामचंद्र शुक्ल ने केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका के आधार पर केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसके आधार पे कहा है? तो रामचंद्रिका के आधार पे कहा है। केशव दास की प्रमुख रचनाएं निम्न है: रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, नक्शे, छंदमाला आदि। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रचनाएं हैं और पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये किस आधार पर, किस रचना के आधार पर जो है केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? तो रामचंद्रिका। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक पूछा जाता था किसको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो केशव। अब पूछा जा सकता है कि किस आधार पे कहा गया, किस रचना के आधार पे? रामचंद्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुलसी गंग देव भव शोक कविगण के सरदार, या कथन इनमें से किसका है? तो वो है भिखारी दास का।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिखारी दास की रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं शब्द नाम कोश, रससारांश, छंदावर, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, भाषा, दस, शतरंज, शतिका और अमरकोश। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित नहीं है? तो सॉरी, रचित है, यहाँ है। तो विज्ञान गीता जो है इनके द्वारा रचित है, जबकि अभी हम ये बताए थे कविकुल कल्पतरु किसकी है? तो चिंतामणि की है। ठीक है। ये सब आप लोग पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अतिशूधो स्नेह को मारग है जहन्ने कुशयान पाक नहीं, तुम कौन है तो पार्टी पढ़े लला, मन देख तो मन लेहु तो देहु छटाक नहीं। ऐसी पूरी पंक्ति है। तो ये जो है पंक्ति की रचनाकार कौन है? तो ये है घनानंद। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया और पूछा जाएगा आगे। केशव और घनानंद दोनों जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। और किसके आश्रय में ये कविताएं करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रय में कविताएं करते थे। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। ये कथन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है बच्चन सिंह के अनुसार इम्पोर्टेंट हो जाता है। बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यद्यप सुजात सुलक्षणी सुबुरन सरस्वत भूषण बिनु न विराजई कविता विनता मित, उपर्युक्त कथन किस रीतकालीन कवि का है? तो ये है केशवदास का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्धि कब समझना चाहिए? रामचंद्र शुक्ल ने तथ्य इस कवि के बारे में कहा। तो वो है द्विजदेव के बारे में। इम्पोर्टेंट है, ये सारे कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्या कहे हैं द्विजदेव जो है शुक्ल के बारे में, सॉरी शुक्ल ने द्विजदेव के बारे में तो कहा है कि ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। और क्या कहते हैं कि ऋतुवर्णों में इनके जो है हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है? तो वो है प्रशस्ति परक। अगला क्वेश्चन है हिंदी में रीत का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ये कथन किसके बारे में है और किसने कहा है, ये बताइए। ये कथन डॉक्टर नगेन का है। यानी कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा। रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो
यहाँ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। जॉर्ज ग्रेगसन ने रीत काल को क्या कहा है? रीत काव्य कहा है। रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र रीत काल को रीत काल ही कहते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल कहते हैं। त्रिलोचन जो है अंधकार काल कहते हैं। किसको? रीत काल को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? तो यहाँ पे बताना है काव्य विवेक चिंतामणि का है, शिवा भावनी भूषण का है, व्रत कौमुदी मतीराम का है, प्रताप सिंह बिरदावली जो है सेनापति का नहीं है। एक इसका है पद्माकर का है। ऑप्शन डी ही गलत हो जाएगा। कविता रत्नाकर जो है सेनापति का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केशव दास की कृतित्व विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो केशव दास के कृतित्व के विषय में यहाँ पे बताना है। ए है कि रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। विस्तार संकोच का विशेष ध्यान नहीं रखा गया है, यही कथन गलत है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है, ये सही है। और सी जो है चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भावपक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान, ये भी सही है। और कवि प्रिय, रसिक प्रिय और छंदमान लक्षण ग्रंथ हैं, ये भी सही है। यहाँ पे जो विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा है यही गलत है, क्योंकि केशव के दास रचित महाकाव्य रामचंद्रिका का रचना काल कब है? 1601 है। इम्पोर्टेंट है। इसमें कुल 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा वर्णित है। यह भक्ति प्रधान ना होकर काव्य ग्रंथ ही है, यानी कि इसको भक्ति प्रधान ना कहकर काव्य ग्रंथ ही कहा गया है। और इसमें कितने छंद हैं? तो 1717। इसकी पूर्वावधि कथा वाल्मीकि रामायण से साम्य रखती है, किंतु उत्तरार्ध में कवि की निजी उद्भावना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उत्तरार्ध में क्या है? उत्तरार्ध में वाल्मीकि रामायण से साम्य रखती है ऐसी कथा है, और किंतु पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में कवि की निजी उद्भावना है। तो पूछा जा सकता है कि रामचंद्रिका के उत्तरार्ध में क्या है और पूर्वार्ध में क्या है, या इसको उत्तरार्ध में ये लिखा जाएगा कि वाल्मीकि रामायण से साम्य रखती है, सही है, कथन में बना दी जाएगा, या फिर ये लिख दिया जाएगा कि कवि की निजी उद्भावना पूर्वार्ध में है, ये कथन सही है या गलत है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे, इसलिए इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं। तो अगर आपको याद होगा तभी बता पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, काव्य निर्णय, रसारांश और छंदोर पिंगल, यानी कि आपको भिखारी दास की सभी रचनाएं याद करनी चाहिए। भिखारी दास हो गए, केशव दास, चिंतामणि हो गए, इन सबकी सारी रचनाएं तो वैसे भी पूछी जाती हैं। तो चलिए व्रत विचार किसका? दशरथ का है। रसराज मतीराम का है। रसराज को प्रथम काव्य किसने माना था? तो वहाँ पे बच्चन सिंह अभी बताए थे ना। और जो है काव्य या काव्य रसायन राग रत्नाकर किसका है? देव का। रसपीयूष निधि, ये भी इम्पोर्टेंट है, रसपीयूष निधि पूछी गई है कितनी बार। तो ये सोमनाथ का है। और रस रत्नाकर सुरति मिश्र का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे बताना है
रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं, तो ये सही है। फिर है कि रसराज श्रृंगार, रस और नायिका भेद का वर्णन है, ये भी सही है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, यही गलत है, चतुर नहीं थी। और अगला है कि ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं, तो ये भी सही है। ये सब वन लाइनर में भी पूछे जा सकते हैं कि ललित ललाम में जो है अलंकार के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं, किसका है। या फिर पूछा जा सकता है कि मतिराम के किस रचना में अलंकार के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं, तो ये विषय वस्तु पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा कथन विष्णु के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है। भूषण के बारे में बताना है, तो इनकी कविता वीर रस प्रधान है, ये सही है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा यही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये प्रबंध काव्य नहीं है। चलिए देख लेते हैं फिर सारे ऑप्शन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहाँ पे बी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रबंध काव्य नहीं है, ये अलंकार से संबंधित है शिवराज भूषण। और जो है सी जो है रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण उपाधि से विभूषित किया, ये भी सही है। फिर है कि रीति कार्य के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली, ये भी सही है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तो देखते हैं किस लिए ये गलत है। तो यहाँ पे शिवराज भूषण और छत्रसाल दस्तक इनके प्रबंध काव्य है, पर कथन भूषण के व्यक्तित्व कथन के बारे में सही नहीं है। कवि भूषण कृत शिवराज भूषण एक अलंकार निरूपण है, तो शिवराज भूषण ऐसा लग रहा है कि वीर रस प्रधान है, लेकिन इसमें अलंकार निरूपण 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार और शेष 2 चित्र और संकर नामक अलंकार। डॉक्टर नगेंद्र किशोर, कुल इसमें 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया है, तो 105। जिसमें से पूछा जा सकता है कितने अर्थालंकार हैं, तो 99 अर्थालंकार हैं। कितने शब्दालंकार हैं, तो 4 शब्दालंकार हैं। और 2 जो है शेष चित्र और संकर नामक अलंकार हैं। ये किसने बताया है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि देवकृति सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विषयकोश समझना चाहिए, यह उक्त कथन किसका है, तो ये है डॉक्टर नगेंद्र का। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो चलिए देख लेते हैं। कविदेव का सुख सागर तरंग इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ है। सुख सागर कैसा ग्रंथ है, तो लक्षण ग्रंथ है। और समर्पित किसको है, तो पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित है। सुख सागर तरंग प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। सुख सागर तरंग का संपादन सन 1897 ईस्वी में मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। रीतकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, ये कथन इम्पोर्टेंट है शुक्ल का, कि रीतकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल का उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में, तो बिहारी के सतसई से है।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ है कुछ पॉइंट, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। बिहारी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। जैसे कि बिहारी का जन्म 1595 ग्वालियर में हुआ था। शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहते हैं, रसवादी मानते हैं, तो डॉक्टर नागेंद्र जो है ध्वनिवादी बिहारी को मानते हैं। ये इनके आश्रयदाता जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह थे। बिहारी सतसई में कितने दो हैं, तो 713, कहीं कहीं पे 709 भी मिलता है, जिसमें ब्रजभाषा का प्रयोग है। बिहारी सतसई में किस भाषा का प्रयोग है, तो ब्रजभाषा। इसका आधार ग्रंथ गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमृत शतक है, इम्पोर्टेंट है। और ये जो है कथन जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का, ये भी इम्पोर्टेंट है कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं हुई। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। फिर अगला कथन है पदम सिंह शर्मा के अनुसार बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा है, तो पदम सिंह शर्मा ने कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का हार है। रसिकों के हृदय का हार बिहारी सतसई को किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये सारे कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे कल डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग को सारे PYQs देखने, जैसे कि GDC GIC LT हो गया, TGT PGT, तो इस सफलता सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें सारे PYQs डिस्कस किए जाते हैं, वो भी डिटेल से। थैंक यू सो मच।